हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुष्मिता एंड आज मैं आप सबके लिए अगेन एक वन वर्ड मंत्रा लेके आई हूँ। ये जो मंत्रा है, ये मंत्रा स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्कूल में है, कॉलेज में है, या आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किसी नई चीज को सीख रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आप अपने लाइफ में ज्ञान को अट्रैक्ट करें तब आप इस मंत्रा को यूज कर सकते हैं। बिकॉज ये जो मंत्र है ये है डिवाइन गॉडेस माँ सरस्वती जी का। ठीक है, इस मंत्र के साथ आप डिवाइन गॉडेस माँ सरस्वती के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, उनकी ब्लेसिंग को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पढ़ाई करते हैं तो अपने बच्चों के लिए भी इस मंत्र को चैन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले आपको माँ सरस्वती को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनकी ब्लेसिंग को अपने लाइफ में इनवाइट करना पड़ेगा। उनके आशीर्वाद के बिना लक्ष्मी को आप कभी अपने लाइफ में नहीं बुला सकते। ठीक है, लक्ष्मी विदाउट सरस्वती इज इनकम्प्लीट। ठीक है, अगर आपको अपनी जिंदगी में वेल्थ चाहिए, मनी चाहिए, सक्सेस चाहिए, अबेंडेंस चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? ज्ञान, जो कि हमें देते हैं माँ सरस्वती। ठीक है, तो सबसे पहले आपने माँ सरस्वती के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपकी कनेक्शन माँ लक्ष्मी के साथ अपने आप बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, कर लेते इस मंत्र के कुछ बेनिफिट्स की। ठीक है, सो अगर कोई ऐसा टॉपिक है या ऐसा कोई सब्जेक्ट है, आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो, ठीक है, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी आपके दिमाग में नहीं आता है, तो उस केस में आप इस मंत्र को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जब पढ़ाई करने बैठते हैं उनका फोकस नहीं बैठता है, बहुत ज्यादा मंकी माइंड हो जाता है, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में आते रहता है, दुनिया भर के जो ख्याल आते हैं वो उसी समय आते हैं जब आप बुक्स लेके बैठते हैं। ठीक है, उस केस में भी आप इस मंत्र को यूज कर सकते हैं आपका फोकस को बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करते हैं, फोकस भी उनका बैठता है, लेकिन एग्जाम हॉल तक जाते जाते वो सब कुछ भूल जाते हैं, उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है। तो उस केस में भी आप इस मंत्र को यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, ताकि जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं वो आपको याद रहे। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सब कुछ ठीक रहता है लेकिन उनको और ज्यादा ग्रो करना होता है, उनका ग्रोथ और बढ़ाना होता है और अच्छे मार्क्स को मैनिफेस्ट करना होता है। ठीक है, उस केस में भी आप इस मंत्र को यूज कर सकते हैं ताकि जितने मार्क्स आपको अभी मिल रहे हैं, इतने दिन से मिल रहे थे, आपको उसके ज्यादा मार्क्स चाहिए, तो आप वो इंटेंशन डाल के भी इस मंत्र को अप्लाई कर सकते हैं डिजायर मार्क्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी हो गया या एपीएससी हो गया, इसके अलावा बैंक्स के जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप इस मंत्र को चैन कर सकते हैं ताकि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो चीज आपको याद रहे एंड आप एक डिजायर मार्क्स को मैनिफेस्ट कर सके अपने लाइफ में। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप डांसिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी आप इस मंत्र को चैन कर सकते हैं ताकि आपकी जो सिंगिंग की नॉलेज है, डांसिंग की नॉलेज है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, इसके अलावा आप कोई टीचर है, सपोज कि आप कोई टीचर है, आप लोगों को सिखाते हैं, आप स्कूल टीचर हो सकते हैं, आप सिंगिंग डांसिंग टीचर हो सकते हैं, या किसी भी फील्ड के आप टीचर है, गुरु है, आप लोगों को सिखाते हैं, तो उस केस में भी आप अपने नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इस मंत्र को यूज कर सकते हैं। ये जो हमारा यूनिवर्स है वो ज्ञान का भंडार है। ठीक है, हम जितना ज्ञान अर्जित करें वो कम ही होता है हमेशा। ठीक है, तो आप अपने ज्ञान को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए आप इस मंत्र को चयन कर सकते हैं। मैजिकली ये मंत्र आपके लिए काम करेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी नई चीज सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, ठीक है, एनीथिंग, आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आप इस मंत्र को अप्लाई यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर पेरेंट्स है, ठीक है, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप छोटे बच्चे हैं, आप उनको नहीं कह सकते कि वो मंत्र चैंट करे या कुछ रिचुअल करे, उस केस में आप भी अपने बच्चों के लिए इसे कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया में आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, नॉलेज के बिना आप उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। तो नॉलेज चाहे किसी भी तरीके का हो, उसके लिए आपको जरूरत है माँ सरस्वती की, तो वो हर चीज में आप इस मंत्र को यूज कर सकते हैं। कर लेते हैं कि मंत्रा क्या है। तो जो मंत्रा है वो है एम, एम, एम। ठीक है,
अब बात करते हैं कि इस मंत्र को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला एंड सबसे इजीएस्ट वे है कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठो, ठीक है, पढ़ाई करने से जब भी आप अपनी किताब के सामने बैठो तो सबसे पहले आप इस मंत्र की चैंटिंग करो। आप 41 टाइम्स कर सकते हैं या फिर 108 बार कर सकते हैं, ठीक है। एंड पढ़ाई खत्म होने के बाद आप फिर से इस मंत्र को 41 टाइम्स या 108 बार चैंटिंग कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि पढ़ाई करने जब आप बैठोगे ना, आपकी जो फोकस है वो उस पढ़ाई पे बैठी रहेगी। एंड पढ़ाई के बाद जब आप मंत्र को करोगे तो आपने जो पढ़ाई किया है वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। सो ये तरीका आप अपना सकते हैं। इसके अलावा आप कभी भी दिन में, ठीक है, इस मंत्र को चैंट कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले कि अब मैं इस मंत्र को चैंट करने के लिए फ्री बैठा हूँ, तो तब भी आप इस मंत्र को चैंट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आप चलते फिरते भी इस मंत्र को नॉर्मली भी चैंट कर सकते हैं। आप टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे लेटे हुए हैं, तब भी मन ही मन में आप इस मंत्र को चैंट कर सकते हैं। बस इंटेंशन डालना है आपको कि किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, किस एग्जाम में पास करना है, कितना मार्क्स चाहिए, इंटेंशन डालनी है एंड मंत्र को चैंट करना है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला एंड ईजिएस्ट वे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो उस केस में आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो कॉपी है उस पे इस मंत्र को 21 टाइम्स रेड पेन से लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपका फोकस बढ़ेगा, आपको चीजें याद आने लगेगी, वो सब्जेक्ट आपको धीरे धीरे पसंद आने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जिस टेबल पे आप पढ़ाई करते हो बैठ के, आप उस टेबल पे हल्दी से इस मंत्र को लिख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, वाटर चार्ज करके पी सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, ग्लास ऑफ वाटर ले लेनी है, ठीक है। मंत्र को एक बार बोलनी है, पानी में फूंक डालनी है, दोबारा मंत्र बोलनी है, पानी में फूंक डालनी है। सपोज एम एम, इस तरीके से 21 टाइम्स मंत्र को बोलिए, 21 टाइम्स पानी में ब्लो कीजिए। साथ में कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, मैं अपने डिजायर मार्क्स हमेशा अट्रैक्ट कर लेती हूँ, मुझे हमेशा अपने डिजायर मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपकी पढ़ाई रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस आप डालना चाहते हैं उस वाटर में आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए कर सकती है। पेरेंट्स उस मंत्र की एनर्जी को, पॉजिटिव अफर्मेशंस को उस पानी में डाल के बच्चे को पीने के लिए दे सकते हैं। ये चीज हर रोज करना होगा, ठीक है। आप चाहे कोई भी रिचुअल करे, कोई भी टेक्निक फॉलो करे, वो एटलीस्ट आपको 41 डेज करना पड़ेगा। अगर बहुत छोटा बच्चा है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, बहुत बदमाशी करता है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस मंत्रा की जो एक प्रिंट आउट निकाल के आप उसको फोटो फ्रेम करवा के, ठीक है, फोटो फ्रेम में इसको डाल के आप उसके टेबल पे रख दीजिए, स्टडी टेबल पे, ठीक है, या फिर स्टडी टेबल के सामने कहीं पे लगवा दीजिए, ताकि जब वो पढ़ाई करने बैठे सामने उसका वो मंत्रा हो। उससे क्या होगी, मंत्रा की जो एनर्जी वो उसके सराउंडिंग्स में फैली रहेगी, ठीक है। वो उसकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा मदद करेगा, वो धीरे 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 पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसका मंकी माइंड जो है वो शांत होगा, उसका फोकस बढ़ेगा, चीजें उसको याद रहेगी, ठीक है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, इनफैक्ट अगर आप टैरो रीडिंग सीख रहे हैं, ऑकल फील्ड में है, ठीक है, तब भी आपको नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। मैं जो आपसे बात शेयर कर रही हूँ वो इसलिए शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज है, ठीक है। मेरे पास अगर नॉलेज नहीं होती तो मैं आपके साथ कैसे शेयर करती, राइट। तो हम सबको हमेशा अपनी जिंदगी में ग्रो करने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि लक्ष्मी विदाउट सरस्वती इज इनकम्प्लीट, ठीक है। तो अपनी जिंदगी में सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए भी आपको ज्ञान की जरूरत है, और वो ज्ञान हमें देती है देवी माँ सरस्वती, ठीक है। ये मंत्र आपको देवी माँ सरस्वती के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करवा देगी, ठीक है। इस मंत्र को चैंट करते टाइम आप एक और चीज कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर मार्क्स मैनिफेस्ट करना है आपको, तो आप माँ सरस्वती को कुछ ऑफरिंग भी कर सकते हैं। उस केस में ऑफरिंग हमें किसी भी डीटी के साथ स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड बिल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। आपने सिर्फ अपने दिमाग में इंटेंशन रखना है कि मुझे इतना मार्क्स मैनिफेस्ट करना है या ये एग्जाम क्रैक करना है, अगर ये क्रैक हो जाता है तो मैं माँ को कुछ ऑफरिंग दूंगी। आप कुछ भी ऑफर कर सकते हैं, चॉकलेट, मिठाई, एनीथिंग, एंड देन आप मंत्र को चैंट कीजिए, ठीक है। जब भी वो चीज मैनिफेस्ट हो जाए आप माँ को वो ऑफरिंग दे दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, माँ के साथ एक बहुत ही स्वीट बॉन्ड आपका बिल्ड होगा, ठीक है। एंड जो भी आपके रिजल्ट निकलती है इस मंत्र को अप्लाई करने के बाद मुझे आके कमेंट में जरूर बताइएगा, जब भी मिले इससे और लोगों की मोटिवेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। मेरे चैनल को एंड मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना
मैं भी वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपकी मदद हो सके। तो अगर आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। थैंक यू।